हेलो बच्चों। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरठ पाठशाला से मैं वासु गौतम, जिसमें मैं आज आपको क्लास 11th का जो कॉनिक सेक्शन होता है उसके बारे में मैं आज आपको कराऊंगा। ये आपके पेपर की जो दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो मैं आज आपको करा रहा हूँ कॉनिक सेक्शन। ठीक है, चलिएगा। तो हमारा जो जो चैनल है उसको आप यदि लाइक कर रहे हैं तो उस तरीके से मतलब पसंद कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब भी करें और उसको लाइक भी करें वीडियो को, और इसी प्रकार से इस चैनल को फैलाते रहिए। ठीक है, चलिए आज अब हम देखते हैं थोड़ा सा हम कॉनिक सेक्शन के बारे में। कॉनिक सेक्शन की जो एक्सरसाइज है वो हम बात कर रहे हैं हम यहाँ पर 11.1 के बारे में, जिसका जो 11.1 है वो आपका कौन सा इसके अंदर यहाँ पर आपका सर्किल है। कौन सा चैप्टर है यहाँ पर आपका ये वाला सर्किल चैप्टर। सर्किल नहीं है वैसे तो, बेसिकली बोलते हैं क्या इसके अंदर आपका यहाँ पर कॉनिक सेक्शन होता है। कॉनिक सेक्शन के अंदर आपके जो यदि देखिए जो कॉनिक सेक्शन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। एक कोन होते हैं, ठीक है। यदि हम कॉनिक सेक्शन के बारे में बात की जाए, जैसे इस तरीके का कॉनिक सेक्शन होता है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसका सेंटर मान लीजिए, ये इसकी पूरी क्या है यहाँ पर हाइट है। देखिए यदि हम इसको बिल्कुल मिड से है, यदि हम काटते हैं इसको, हम यदि एक प्लेन की सहायता से हम इसको बिल्कुल मिड से काट देते हैं, तो आपका जो बनता है ये बनता है। सबसे पहला टॉपिक ये होता है इसके अंदर सर्किल। एक क्या होता है यहाँ पर, सबसे पहला जो टॉपिक में कटता है वो कटता है यहाँ पर सर्किल में। ठीक है। दूसरा, यदि आप इसको ऐसा ना काट कर उस प्लेन को थोड़ा सा टेढ़ा काट दें हम इस तरीके से, यदि हम इस तरीके से काट दें तो आपका जो बन जाता है, देखिए जब बनेगा इस तरीके से तो ये बनेगा आपका कौन सा, इलिप्स। ठीक है, जिसे बोलते हैं दीर्घवृत्त। इसे बोलते हैं क्या यहाँ पर, वृत्त। फिर जो थर्ड होता है, एक होता है आपके पास क्या, पैराबोला। जिसे बोलते हैं क्या नाम है, परवलयाकार। ठीक है। और नंबर जो फोर्थ टॉपिक होगा वो होगा यहाँ पर आपका, पैराबोला के बाद आता है यहाँ पर हाइपरबोला, जिसे बोलते हैं अति परवलयाकार। क्या होता है, अति परवलयाकार। जब हम इनके टॉपिक में आगे बढ़ते रहेंगे तो टोटल मिलाकर 1 2 3 4 आपकी 4 एक्सरसाइज है, जिसमें मैं आज आपको यहाँ पर पहली एक्सरसाइज सर्किल के बारे में डिफाइन करना चाहता हूँ। और सर्किल के बारे में डिफाइन करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जैसे इलिप्स। ये आपको 4 वीडियो में आपका ये जो टॉपिक है ये मोस्टली आपका खत्म हो जाएगा। यदि कोई क्वेश्चन लेंथी होंगे तो मैं आपको यहाँ पर मतलब 2 दिन लग सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, बट आपका ये जो चैप्टर है मैं इसको 3 दिन में कराने या 4 दिन में कराने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है ना। चलिए अब जब हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा हम किसके बारे में, यहाँ पर हम अपने वृत्त के बारे में, जिसे आप बोल देते हैं सर्किल। अब ये बेसिकली होता क्या है क्या नहीं होता इसके बारे में यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया है कि इसके अंदर हम टोटल कितने टॉपिक पढ़ने वाले हैं, 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अब 4 टॉपिक जो है वो 4 क्लास के अंदर मैं फिनिश कर दूंगा उसको। ठीक है ना। चलिए आज हम पहले स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर अब आपका सर्किल। देखिए ये हमारे पास क्या होता है, एक सर्किल होता है, और सर्किल होता है किसी भी एक डिस्टेंस को मान के, मतलब कि एक स्टेबल पॉइंट को मानकर एक डिस्टेंस तक एक खींचा गया जो बना हुआ, जो एक गोलाई में क्या खींच देते हैं उसको एक एक वृत्त बनता है। वृत्त को बोलते हैं क्या, मतलब सर्किल बन जाता है, जिसके ऐसे एक साइकिल का पहिया हो गया या आपकी चूड़ी होगी, इस टाइप का, या क्या होगा जैसे आपको यहाँ पर एक चीज दे रखी है। ठीक है ना। अब यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है कि आपका सेंटर होता है, इस जैसे यहाँ पर एक सर्किल का सेंटर है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपका सेंटर होता है। कि सेंटर जो है वो होता है मेन, हम यहाँ पर लेते हैं यहाँ पर क्या, एच कोमा के। कितना लिया जाता है यहाँ पर, एच कोमा के। ये होता है, ये जो होता है, ये जो पॉइंट होता है ये आपका उस सर्किल पर जो लाई करता है, जो पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ दिस एंड एक्स कोमा वाई से जो पास होके जाता है वो लेते हैं हम यहाँ पर एक्स कोमा वाई। और जो यहाँ से लेकर इन दोनों के जो बीच की जो दूरी होती है उसी को बोलते हैं क्या, यहाँ पर आपकी एक डिस्टेंस, जिसे बोल देते हैं आप रेडियस। तो जब आप इसके अंदर पढ़ते हैं कि किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो दूरी क्रिएट होती है, जैसे मान लो ए से लेकर बी तक, तो मान लेते हैं x1 कोमा y1, और ये होता था x2 कोमा y2। तो आपका आता था अंडर रूट, जो डिस्टेंस होगी ए बी वो आपकी होती थी कितना, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। ठीक है, का स्क्वायर प्लस इतना आएगा। ठीक है ना। ये होता है आपका आपका मेन जो आपकी डिस्टेंस फॉर्मूला, बिल्कुल सेम इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगता है। जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगता है तो इन दोनों के बीच में लगेगा। तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे हम, जैसे देखिए इन दोनों में फॉर्मूला लगेगा तो देखिए आपका जो होगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, आर। तो आर बराबर होगा अंडर रूट कितना,
एक्स माइनस एच का स्क्वायर मतलब x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा। तो कितना होगा प्लस y माइनस कितना, y माइनस के कितना हो जाएगा यहाँ पर k का स्क्वायर। जब हम स्क्वायर ऑन बोथ साइड क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो कितना आएगा जल्दी बताइए। आर स्क्वायर बराबर एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के वाई माइनस के का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो मेन बनती है यही आपकी क्या है यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर भी डिफाइन कर रखा है कि जो इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है आपके पास ये वाली होती है, ठीक है ना। इसी प्रकार से यदि हम आगे की बात करें, हम यहाँ पर इसी प्रकार से हम आगे बढ़े तो एक इसकी दूसरी फॉर्म भी होती है, ठीक है। वो दूसरी फॉर्म में मैं आपको लिखवा देता हूँ। देखिए क्या होता है, एक होता है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के 2fy और प्लस का c इज इक्वल टू 0। तो ये जो होती है ये भी आपको क्या होती है यहाँ पर डायरेक्टली हम देखा जाए तो ये आपकी दूसरी फॉर्म है, किसकी, सर्किल की फॉर्म होती है। यदि हम इसके बारे में बात की जाए तो इसका जो सेंटर होता है h कोमा k होता है, r4 होता है रेडियस। इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो इसका जो सेंटर होता है वो होता है माइनस के g कोमा माइनस के k होता है, ठीक है। और इसका जो यहाँ पर रेडियस होगा, जो रेडियस निकलता है, यहाँ पर यदि आप माइनस लगा देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट हम इसको प्लस में लेकर करेंगे तो आपका सेंटर जी कोमा के निकलेगा, ठीक है ना। जी कोमा क्या निकलेगा, सॉरी एफ निकलेगा, के नहीं निकलेगा, एफ निकलेगा। और जो रेडियस निकलती है वो होती है जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस के सी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये होता है, ये आपके दो फॉर्मूले हैं, एक तो इस पर आधारित आएगा और एक आपके पास इस पर आधारित होंगे। तो मेन जो फॉर्मूले हैं आपके सर्किल के लिए वो यही इंपॉर्टेंट है, इससे अलावा और कोई आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही हो, तो इसको फैलाइए, इसको एक्सेप्ट बहुत लाइक करें इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, जब हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन के बारे में, आपके एक्सरसाइज नंबर 11 पॉइंट कितना है आपके पास 1। हम इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ही दे रखा है आपको, कितना दिया हुआ जल्दी बताइए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विद पासिंग विद पास सेंटर क्या है, विद सेंटर इज इतना। तो सेंटर तो दे रखा है 0,2, ठीक है। तो इसका मतलब ये h दे दिया और ये आपको क्या दे दिया, k दे दिया, ठीक है। आपके जो रेडियस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। आपको पता है इक्वेशन ऑफ सर्किल कितना होता है, जल्दी बताइए, मैंने आपको लिखवाई है कितना, एक्स माइनस एच का स्क्वायर और प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जल्दी रखिए यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पर तो नहीं छोड़ सकते, इसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा मतलब एक्सपेंड करना है। तो इसका तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस के 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का कितना होगा 4 माइनस का हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 4। इस 4 से ये वाला 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस के 4y इज इक्वल टू 0। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी सर्किल की वो बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर और माइनस के 4y इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा यहाँ पर 5 का जो पहले जो क्वेश्चन है आपका इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट फिर बिल्कुल सेम टू सेम दे रखा है, क्या दे रखा है, देखिए सेंटर दे रखा है कितना, जो सेंटर है यहाँ पर कितना दे रखा है -2,3, इसका मतलब ये h है और ये कितना है k है। यहाँ पर रेडियस कितना दे रखा है 4, लगाइए फॉर्मूला कितना होगा। तो फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है ध्यान दीजिए, देखिए जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस माइनस, देखिए माइनस यहाँ पर है और माइनस यहाँ, तो प्लस के 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कुछ चीज हम पॉइंट हम करेंगे जो डायरेक्ट भी करेंगे, y माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर तो हमको छोड़ना नहीं है, तो करना है क्या, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। जब हम एक्सपेंड करेंगे तो कितना आएगा जल्दी बताइए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस के 2ab, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, एक मिनट, ये तो 2 वैसे मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, इसको कितना होगा यहाँ पर 2 2 जा 4, 4x हो जाएगा प्लस a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस के कितना बन जाएगा 3 2 जा 6y बनेगा और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 60। इसे थोड़ा सोल्यूशन, एक एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x और माइनस के 6x, और जितने भी नंबर है सबको एक साथ ले लेते हैं, तो कितना होगा यहाँ पर 4
सॉरी 4 और 9 कितना हो जाएंगे 4, और जो 9 होंगे वो हो गए 13, और 13 जब 16 इधर आएंगे तो माइनस का कितना बचेगा 3 बच जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि 16 इधर आएगा तो माइनस के, ये दोनों प्लस के थे, तो 16 में से जो 13 जाएंगे कितना बचेगा माइनस के 3 बचेगा। तो ये आपका क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो लाइक करें इस चैनल को। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दे रखा आपको क्या है यहाँ पर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर फॉर 1/3, 1/4 एंड रेडियस इज 1/12। तो बिल्कुल सेम टू सेम यही है कि जो सेंटर है वो 1/2 और 1/4, तो ये तो h हो गया, ये आपका क्या हो गया k हो गया। ठीक है, और यहाँ पर रेडियस कितनी हो जाएगी 1/2। तो आप इसको कर सकते हैं वैसे तो, पर मैं आपको लिखना सिखा देता हूँ। 1/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/12 का स्क्वायर। ठीक है, एक्सपेंड करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस यहाँ आएगा 2 इंटू a इंटू बी, प्लस इसी प्रकार से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1/4। ठीक है, इज इक्वल टू 1/144। थोड़ा एक्सपेंड कर लो। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ ले लिया, 2 से 2 खत्म, तो एक्स एक्स तो कितना बचा यहाँ पर केवल एक्स बचा। देखिए 2 से कितनी बार कैंसिल होगा 2 बार, तो यहाँ पर बचेगा प्लस सॉरी माइनस के y/2 बचेगा। यहाँ पर बचेगा कितना प्लस के 1/4 प्लस के 1/16 और माइनस के 1/44 इज इक्वल टू 0। ये पूरा कॉन्सेप्ट तो यहाँ से यहाँ तक का तो नीचे सेम आ जाएगा बिल्कुल, बस हमें इसको एक्सपेंड कर सेम करना है। तो इसमें एलसीएम आएगा 144, 4 से कितनी बार कटेगा 4 तिया 12, 6 चौक 24, तो 4 तिया 12 और 6 चौक 24। ठीक है, प्लस तो यहाँ से 16 से 16 निम्न होते हैं 144, और माइनस कितना आ जाएगा 44 एकम 44। तो इन दोनों को घटा देंगे तो 8 होगा, और 26 और 8 जो जुड़ जाएगा वो जुड़ जाएगा आपका लगभग हो जाएगा 44। तो लगभग 44/144 आएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर लगा देना, जो भी आपका जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम यदि देखते हैं तो देखिए कितना दे रखा है आपको। देखिए ये भी सेंटर दे रखा है, रेडियस दे रखा है, तो आपको ये होमवर्क है, ये आपको घर से करना है। ठीक है ना, ये बिल्कुल सेम उसी फॉर्मूले पर आधारित है, आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन करा देता हूँ। देखिए सेंटर दे रखा है, सेंटर कितना है माइनस का a कोमा माइनस बी, रेडियस कितनी है जी एडी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लगाइए फॉर्मूला कितना होगा, एक्स माइनस 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 प्लस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस प्लस बी का स्क्वायर, और इज इक्वल टू अंडर रूट कितना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है जी, प्लस इसका करेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस सॉरी प्लस क्या 2by इज इक्वल टू, जब इसका करेंगे तो ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, इस वाले स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए क्या क्या कट रहा है क्या क्या नहीं कट रहा है, मेन ये है। देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों प्लस प्लस है। देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस का है माइनस का, ये नहीं कटेगा, तो आप क्या करेंगे इसको सेपरेट करो, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2ax और प्लस के 2by, और यहाँ पर कितना बचा बी स्क्वायर, ये माइनस का धर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन जाएगा यहाँ पर 0 बन जाएगा। तो ये आपका क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, तो आप अपने दोस्तों में या अपने फैमिली में सब में फैलाइए। चलिएगा अब मेन क्वेश्चन है आपका ये वाला, देखिए किस तरीके से यहाँ पर है आपके पास एक, अब इस बार थोड़ा सा उल्टा दे रखा है क्या कि आपको ये दिया हुआ है प्लस के y माइनस 3 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 36 है। आपसे कहा है कि बताइए फाइंड द सेंटर एंड रेडियस, मतलब उसका केंद्र बताओ, उसका क्या बताना है आपको त्रिज्या बतानी है। इसको क्या करना है आपको कंपैरिजन करना है किससे, h का स्क्वायर प्लस के कितना y माइनस k का स्क्वायर बराबर किससे r स्क्वायर, तो क्या करेंगे वहां पर कंपेयर करेंगे। यदि हम इनसे कंपेयर करेंगे तो कंपेयर किया जाए तो किस तरीके से करेंगे जल्दी बताइए। देखिए यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर कितना है प्लस, तो ऑब्वियसली बात है h की वैल्यू माइनस के 5 आएगी। ठीक है, यहाँ पर भी सेम है यहाँ पर भी सेम है, इसका मतलब k की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। और जो r है हम इस 36 को लिख सकते हैं क्या 6 का स्क्वायर, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जो r होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6। तो हमारा जो सेंटर निकला वो तो निकला माइनस के 5,3, और जो रेडियस है वो आपकी कितनी है यहाँ पर 6। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इतना आसान है, यहाँ पर बिल्कुल बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। तो बेसिकली आपका यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर माइनस होता है, बट यहाँ पर क्या प्लस है, तो ऑब्वियसली बात है माइनस का आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आपका माइनस है तो यहाँ पर आपका क्या आएगा प्लस का आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम यही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है, जल्दी बताइए क्या बताया था मैंने आपको, बता सकते हैं आप इसके अंदर बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल बता सकते हैं, चलिए बताइए।
मैंने आपको एक जब शुरू में लिखवाया था तो मैंने आपको एक फॉर्म लिखवाई थी, कौन सी, अभी लिखवा देता हूँ मैं यहीं पर। पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, -4x -8x और -4 5 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको एक इक्वेशन लिखवाई थी, x² प्लस के y² प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0। यदि मैं इसका कंपेयर करूं तो कितना आएगा बताइए, 2g बराबर -4 होगा, ऐसे ही 2f बराबर -8 होगा, इसी प्रकार से c बराबर -45 होगा। बिल्कुल हाँ, ये बिल्कुल सही होगा। तो बताइए इससे कैंसिल आउट हुआ तो g की वैल्यू आएगी -2। हाँ बिल्कुल, 2f की जो, सॉरी 2f नहीं होगा यहाँ पर, कितना होगा, f इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ये भी -4 बचेगा। c की वैल्यू आपकी ये है तो इसे हम कोई स्केल नहीं कन्वर्ट। तो यहाँ पर क्या सेंटर जो होता है -g और -f बताया था आपको, याद आ रहा हो तो बताइए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखिए माइनस यदि यहाँ पर रखूंगा जी की वैल्यू तो प्लस का हो जाएगा, ये भी किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो सेंटर तो निकल के आ गया आपका, कितना, आपका सेंटर निकल के आया 2,4। यदि हम बात कर रहे हैं इसकी किसकी, रेडियस की, तो रेडियस हम निकालें तो रेडियस का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था क्या, कि जी का स्क्वायर प्लस के एफ का स्क्वायर और माइनस का सी, रखिए वैल्यू सारी। जी का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर रखेंगे तो कितना आएगा 4, क्योंकि देखिए माइनस का जब किसी का भी स्क्वायर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो मैं आपको डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ। -4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है यहाँ पर 16, और माइनस है और माइनस माइनस यहाँ पर 45 है और यहाँ माइनस आता है तो माइनस माइनस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। आप इसकी वैल्यू निकालो, 16 और 4 कितने हो जाएंगे 20, और 20 और जो 45 है इन दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा 65, और 13 पंजे कितना होता है 65, बस ओनली सिर्फ इतना यूनिट स्क्वायर आ सकता है, खत्म आंसर। यूनिट स्क्वायर नहीं, ओनली सिर्फ यूनिट आएगा जो भी आपके पास, क्योंकि एक लेंथ है तो आपका क्या आएगा यहाँ पर एक यूनिट में आएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी, ठीक है ना। तो चलो चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करें, मैं आपको इसी प्रकार से इसी इजी वे में आपको मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन कराता रहूंगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, आप बिल्कुल, ये आपका क्या है यहाँ पर होमवर्क है, ठीक है। ये आपको घर से पक्का करके लाना है, क्योंकि जिससे क्या होगा ना, आपकी जो टॉपिक है, आपके जो टॉपिक वाइज है वो सारी चीजें यहाँ पर क्या हो जाएंगी, आपकी क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। चलिएगा अब थोड़ा सा एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 9 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9 क्वेश्चन थोड़ा सा मैं इसको करा देता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कितना है, 2x का स्क्वायर प्लस के 2y स्क्वायर माइनस के x इज इक्वल टू 0। देखिए यदि हम इसका कंपैरिजन भी करें, हम इसके हर चीज के बारे में बात करें, तो देखिए इसके अंदर टर्म्स की जो संख्याएं हैं वो बहुत कैसी दे रखी है, इन्होंने बहुत कम दे रखी है। यदि हम कम की बात करें तो कम तो हमारे पास नहीं होनी चाहिए, पर हम इसको बनाएंगे। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर जब हम लिखते हैं यदि हम, तो मैंने बताया था एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2g x प्लस के 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0। यदि हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर देखिए कोई भी संख्याएं नहीं है, और यहाँ पर क्या दे रखी है, इन्होंने संख्याएं दे रखी है। इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा झोल है। अब झोल है तो कुछ भी ज्यादा फालतू की तो चीज है नहीं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर दोनों टू टू आ रहे हैं तो मैं क्या कर लेता हूँ, 2 इसमें से कॉमन लेते हैं सबसे पहले। तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस का यहाँ हो जाएगा x/2 और इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा -x/2, और ये जो 2 है ये कहाँ चला जाएगा, जीरो में नीचे जाकर 0 हो जाएगा। यदि मैं इसका कंपैरिजन करूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2g x प्लस के 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0। देखिए इससे खत्म, इससे ही खत्म हो जाएगा, तो बताओ यहाँ पे x वाला ये रहा, एक x वाला ये रहा, तो इसका बताइए 2g जो बराबर आएगा वो माइनस के 1/2 के बराबर है, यहाँ पर 1 ही तो होगा, इसके बराबर होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, f है यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब जो 2f होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। c कुछ नहीं है, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो g की वैल्यू आएगी माइनस के 1/4 आएगा, यहाँ से जो f की वैल्यू आएगी 0, c की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो आप यहाँ से क्या निकाल लिया, इसका सेंटर निकालेंगे, तो सेंटर जो निकलेगा वो तो निकलेगा माइनस के जी, तो यहाँ तो हो जाएगा 1/4 और यहाँ हो जाएगा 0। तो पहला सेंटर तो ये हो गया। इसकी जो रेडियस निकलेगी वो निकलेगी क्या, जी का स्क्वायर, आपको फॉर्मूला लिखवाया था, जी का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी, सॉरी सी बस। तो आर बराबर रखिए वैल्यू कितना होगा, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो जी स्क्वायर की वैल्यू कितनी 1/, तो 1/, तो यहाँ तो हो जाएगा 16, ये हो जाएगा प्लस का 0, ये हो जाएगा ये भी 0। तो आपका जो रेडियस भी होगी वो 1/, कितनी आएगी यहाँ पर, डायरेक्टली 4 ही आएगी, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, ध्यान दीजिए किस तरीके से करेंगे हम इसको हम। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर हम, देखिए अब इस तरीके से क्वेश्चन देखिए, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इतना इतना वूज सेंटर ऑन द लाइन फॉर दिस। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 2-3 क्वेश्चन और बचेंगे आई थिंक, ठीक है ना। ध्यान दीजिए किस तरीके से आपको ये करना है। देखिए ये कह रहा है कि कोई एक सर्किल है, बिल्कुल सही बात है कि एक सर्किल है, वो 2 पॉइंट से पास होकर जाता है, मान लो कि 4,1 यहाँ पर है और 6,5 यहाँ पर है। ऑब्वियसली बात है इस सर्किल की इक्वेशन हमने लेट कर लेते हैं, लेट कर लिया हमने क्या, कि
आपका जो क्वेश्चन रहा होगा, ये आपका जो मेन रहा होगा, देखिए इस तरीके से हम करें तो हम देखें किस तरीके से कर सकते हैं। हमने लेट कर लेते हैं इक्वेशंस ऑफ सर्किल, क्या ले लेते हैं, एक्स माइनस वाई का, सॉरी एक्स माइनस एच का स्क्वायर और प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ध्यान दीजिए, अब देखिए जब ये सर्किल पास होके जाएगा तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो पास होके जाते हैं तो ये अपने आप में एक्स और वाई की वैल्यू होती है। हाँ बिल्कुल बताया था। जब मैंने इस पॉइंट को जब रिप्रेजेंट किया था तो इसका मतलब यहाँ पर यदि ये पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इससे 4,1 एंड 6,5 से यदि पास होके जाता है इन दो पॉइंट से, तो अब पिछली बात है वेरीफाई करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा। तो 4 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं 6 वाले की, बिल्कुल 6 को माइनस एच का स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जब दोनों की रेडियस बराबर हैं तो ये दोनों आपस में भी क्या रहे होंगे, दोनों ये आपस में बराबर रहे होंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है। चलिएगा, जब बराबर होंगे तो इसका मतलब आप उसका क्या लगाएंगे, यहाँ पर फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। खोलिए जल्दी। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस एच का स्क्वायर माइनस के कितना होगा 4 दूनी 8 एच प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर और माइनस के 2 के। ये तो दोनों खुल गए, एक तो इसका और इसका खोल दिया। अब मैं इसको इधर बराबर में लिख के खोलूंगा। देखिए 36 माइनस माइनस प्लस एच का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा कितना माइनस के 12 एच। इसी प्रकार से यहाँ पर करिए 25, 5 का स्क्वायर 25, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 5 दूनी 10 के हो जाएगा। देखिए एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, बिल्कुल सही। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आएगी, जल्दी बताइए। देखिए यहाँ पर है 8 के, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पर 12 के, तो इस 12 के को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा और 12 में 60 जाते हैं तो कितना बचता है, 4 बचता है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट यहाँ पर कितना 10 और यहाँ पे कितना माइनस, ये माइनस का इधर जाकर कहाँ के हो जाएंगे, प्लस के। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी आपकी कहाँ की, यहाँ पर प्लस की। तो यहाँ पर बन जाएंगे कितना आपका, यहाँ पर प्लस के 8 के और यहाँ पे कितना 16, यहाँ पे कितना है 1 और 16 और ये कितना हो जाएगा 17। तो इधर तो 17 बना, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा 36 और 25, 36 और 25 की बात करें तो ये बन जाएगा 61। ठीक है, और ये 17 को इधर ले जाओ तो 61 में से जो 17 बचेंगे, देखिए कितना बचेगा यहाँ पर आपका 44। तो जब इक्वेशन बनी 4h प्लस के 8 के इज इक्वल टू 44। यदि इसको हम 4 कॉमन भी ले लें तो यहाँ बचेगा h प्लस के 4 के, नहीं 4 दूनी 8, 2 के और बराबर कितना हो जाएगा 11। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 तो वहां मानना की थी, हमने क्या मान लिया, इसको 2 मान लिया। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अब उसने कहा है कि जो ये सेंटर है, जो सेंटर इज द ऑन द लाइन ऑफ, इतना जो लाइन की इक्वेशन, एक लाइन मान लो ये वाली मान लो कि जो सेंटर जा रहा है वो इससे पास होके जा रहा है और सेंटर क्या है इसका h कोमा के है। तो ऑब्वियसली बात है ये इक्वेशन इस पॉइंट को पास होके जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब यहाँ से 4k की जगह मैं इस सेंटर को 4h प्लस के, एक मिनट, के इज इक्वल टू 16 लिख सकता हूँ। हाँ, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी क्योंकि ये लाइन इससे ही पास होकर, ये लाइन जो जा रही है ये सेंटर से होकर जाएगा ये लाइन। तो इसका मतलब ये जो एक्स वाई है ये एच कोमा वाई को भी तो वेरीफाई करेंगे, बिल्कुल सही बात है। इक्वेशन नंबर 3 होगी, यहाँ पर के हो गया। तो इक्वेशन नंबर 3 और 2 को क्या कर लेंगे, इसको सोल्यूशन कर लेंगे। यहाँ पर आ रहा 4, यहाँ पर आ रहा कुछ नहीं आ रहा, तो हम क्या करते थे, इसका मतलब यहाँ पे या तो इसको एक काम करो यहीं पे रहने दीजिए, आपकी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है ना, आप एक काम करो इसको मत मान के आप इसको ही मान लो, हमें फिर दोबारा मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है। ठीक है ना, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 4h आ रहा है, यहाँ पर भी कितना आ रहा है, यहाँ पर 4h आ रहा है। तो दोनों का हम सॉल्यूशन कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 माइनस 3 कर लेते हैं। देखिए तो 4h प्लस के 8 के इज इक्वल टू 44, यहाँ पर क्या रहा 4h प्लस का के इज इक्वल टू 16, दोनों को घटा रहे हैं तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितना बचेगा 7 के। इन दोनों को घटाएंगे तो कितना, 14 में से जो 6 जाएगा तो वो कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पर 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ पर 3 में से जाएंगे तो 2 बचेगा और 7 से कितने हो जाएगा, 7 चौक कितने 28। तो लगभग के की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। ये वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर दो या इसके अंदर पुट कर दो तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी एच की। तो 4h प्लस के 4 इज इक्वल टू 16, तो 4h इज इक्वल टू ये इधर जाएगा तो ये बचेगा 12, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो h की वैल्यू आएगी 3। तो जो आपका जो सेंटर होगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पूछ रहा था आपसे, तो यहाँ से 4 तो जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है। देखिए हम इसका अगर करें तो सेंटर आपका ये निकल का आया है और ये पॉइंट आपका ये निकल का आया है। ठीक है ना, तो आप यदि इसमें वैल्यूज रखेंगे तो आपके देखिए कितना, एक तो ए की वैल्यू भी निकल के आ गई और आपकी कितनी वैल्यू निकल के आ गई है ये। तो हम यदि अगले पेज पे करते हैं, ध्यान दीजिए,
तो देखिए h की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है आपकी 3, k की वैल्यू निकल के आई है 4, तो आपको निकालनी किसकी है, r की वैल्यू। देखिए यदि मैंने पहली इक्वेशन जो बनाई थी, देखिए क्या यहाँ पर आपकी ये वाली, आप इसमें से निकाल सकते हैं। देखिए कितना है जल्दी बताइए इसके अंदर। यदि हम बात करें यहाँ पर 4 माइनस के का स्क्वायर, सॉरी एच का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, रखिए वैल्यू। 4 माइनस एच की वैल्यू तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस के की वैल्यू 4 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 माइनस 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ से होगा 1 प्लस 3 तिया 9 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 10। आपको निकालनी थी इक्वेशन ऑफ सर्किल, तो कितना होगा जल्दी बताइए। यहाँ बताया था एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर और इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ पर आप वैल्यू रखिए, एच की वैल्यू कितनी आई है 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की वैल्यू कितनी आई है 4 का स्क्वायर और आर स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट है, तो आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। आप इसको घर से जो काम है आपको इसका एक्सपेंड करना है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विद पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इतने और इतने, हु इज द सेंटर ऑफ लाइन फॉर दिस। इसका मतलब बिल्कुल सेम टू सेम, ये बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन है। जब हम पीछे वाले क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो ये तो बिल्कुल क्या है, उसका कॉपी क्वेश्चन है बिल्कुल। जब हम क्वेश्चन जो कॉपी करेंगे तो आप उस तरीके से करना, वहां पे आई थिंक हो जाएगा, तो नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको इसको एक अलग ही आपकी जो मतलब शॉर्ट्स में बना दूंगा, किसी तरीके से बना दूंगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल देखिए आपको क्या है, ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विद रेडियस 5 वूज द सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ दिस। इसका मतलब आपसे जो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, ये कह रहा है कि उसका जो क्वेश्चन है ये वाला, ये कह रहा है आपसे कि पॉइंट देखिए, इसने कहा है इक्वेशन ऑफ सर्किल बताना है, बिल्कुल ठीक बात है, निकाल देंगे। तो सबसे पहले लेट तो हम उसे कर लेते हैं, क्या, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के वाई माइनस, सॉरी वाई माइनस, कितना आएगा वाई माइनस, ठीक है, कितना आएगा वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लेते हैं हम यहाँ पर आर का स्क्वायर। यदि हम बात करें इसके अकॉर्डिंग ही कि हमें क्या लेना है, देखिए उसने कहा है कि जो उसका जो सेंटर है विद सेंटर इज 5। उसने कहा है कि उसकी जो रेडियस है वो कितनी है, बेसिकली इसकी आर जो बराबर है वो कितना दे रखा है इसके अंदर 5 दे रखा है। उसने कहा है कि जो सेंटर लाई ऑन द एक्स एक्सिस, देखिए जब भी कोई सर्किल है तो इसका मतलब जो सेंटर इसका कर रहा है वो लाई होना, मतलब एक्स एक्सिस पर लाई करता है, तो ऑब्वियसली बात है इस पर यदि हम बात करें तो ये एक्स कोमा जीरो रहा होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो वाई की वैल्यू होती है वो क्या है आपके पास यहाँ पर इस पर जीरो रही होगी। तो यहाँ पर जो मेन टॉपिक है वो यही है कि अब जो इसकी जो मेन है यहाँ पर कि किस पॉइंट से पास होके जाएगा, इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर डिफाइन करना है कि मेन किस पॉइंट से पास होके जाएगा या नहीं जाएगा, वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, अब ध्यान से देखो, और विद द पासिंग फॉर द 2,3 से होकर जा रहा, तो ये भी बात समझ में आ रही। देखो आर भी पता है पॉइंट पास होके जा रही है और पॉइंट पास होके जाएगा, वो कह रहा है एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ 2,3। इसका मतलब ये तो दे रखा है 2,3, मतलब किसी पॉइंट से पास होके जा रहा, मतलब ये वाली चीज। जब इन दोनों की दे रखा है तो ये तो एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है। और यहाँ पर यदि सेंटर की बात करें हम तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर तो सेंटर इसकी बात करें तो ये एच कोमा कितना होगा, जीरो होगा, कितना होगा एच कोमा जीरो हो जाएगा। पॉइंट क्या होंगे मेन, एक्स और वाई की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 2 और 3 होगी, तो सब वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो। रखिए जरा, एक्स की वैल्यू कितनी है 2, माइनस एच की हमें तो एच निकालना है, प्लस वाई माइनस वाई कितना है हमारे पास 3 और माइनस के की वैल्यू 0 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 का स्क्वायर। तो करो इसका स्क्वायर हम खोल देंगे, कितना होगा जल्दी बताओ। यदि हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो वैसे खोलने का कोई फायदा नहीं है। देखिए यहाँ हो जाएगा 3 3 9, यहाँ हो जाएगा 25, इसको इधर लाएंगे तो 2 माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पर 2 माइनस एच का बराबर अंडर रूट कर दो, ये जो 2 है यहाँ पर ये अंडर रूट इस पर पहुंच जाएगा, तो 2 माइनस एच बराबर प्लस माइनस 4 आएगा, कितना आएगा प्लस माइनस 4। तो यदि मैं प्लस वाला लूँ तो 2 माइनस एच इज इक्वल टू प्लस के 4, तो एच की वैल्यू निकलेगी, ये इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2 निकल के आएगी। यदि मैं माइनस वाला ले लेता हूँ यहीं पे, ठीक है, माइनस के 4 ले लेता हूँ, तो इसको धर लेके आए, इसको धर लेके आए, तो एच की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 8 निकल गए। तो इसका मतलब जो एच जो पॉइंट आ रहे हैं वो 2 पॉइंट आ रहे हैं, एक तो कितना माइनस के 2 और एक आ रहा है के। तो ऑब्वियसली बात है जो पॉइंट रहे होंगे, जो उसका जो सेंटर रहा होगा वो कितना रहा होगा, एक तो रहा होगा माइनस के 2,0 और एक रहा होगा 8,0, ठीक है।
तो इसका मतलब जो 2 पॉइंट आए हैं वो ये आए हैं, आप इनको दोनों की वैल्यू कहाँ पुट करनी है आपको, यहाँ पर बस। आर की वैल्यू भी पता है आपको 5 है, एच ये भी दोनों पॉइंट निकल के आ गए, तो आपको बस इसके अंदर रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। आपको घर से करना है, नहीं आपको मैं नहीं करा रहा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको यहाँ से आगे से करना है खुद ही, बस कुछ नहीं रखना, पॉइंट पता है, रेडियस पता है, ये तो पहले क्वेश्चन करा रखे थे मैंने आपको, तो बस आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ठीक है ना, कौन सा, 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द 0,0 एंड मेक एन इंटरसेप्ट फॉर द ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसने क्या कहा है कि उसका जो सेंटर है वो कह रहा है विद द पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ, इसका मतलब ये जो दे रखा पासिंग होके जा रहा है, तो एक्स कोमा क्या होगा आपका, ये वाई होगा। मेक एन इंटरसेप्ट पॉइंट ऑफ द दिस वे, मतलब इस तरीके से है आपके पास जो पॉइंट दे रखा है, ये जो इंटरसेप्ट करता है वो तो करता है ए पर, और एक करता है कितना यहाँ पर, तो ध्यान दीजिए इसका मतलब जब इंटरसेप्ट करेगा तो काटेगा, और काटेगा तो एक लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। यदि हम इस पॉइंट की बात करें तो ये करेगा 1,0 पर, इस पॉइंट पर बात करें तो ये बोलेगा आपका पास यहाँ पर 0,b को। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या कोई काट रहा है और काट रहा है, तो आपके पास इसका जो सेंटर जो पासिंग पॉइंट जाएगा वो आपका जाएगा। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पॉइंट रख देते थे, सबसे पहले वही इक्वेशन ऑफ यहाँ पर रखेंगे, तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस के वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ले लेंगे। जीरो से जाएगा तो 0 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 0 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो रेडियस की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो जाएगी। इक्वेशन नंबर हो जाएगी 1। अब उसने कहा है कि पॉइंट्स जो होंगे, जो पॉइंट होंगे जो पासिंग होकर जाएंगे, वो तो जाएगा a,0 पर और एक जाएगा 0,b पर। यदि इनको पास कराएं हम इसी इक्वेशन के अंदर, पहली इक्वेशन के अंदर, बताइए x की जगह a माइनस एच का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 माइनस के का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्सपेंड करिए इसको, कितना होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab हो जाएगा, प्लस के का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने पहले निकाल दी थी, क्या एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होता है। इन दोनों से ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। कितना बचेगा यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस का 2ah बराबर 0। यहाँ से ए भी क्या आ रहा है आपका पास, कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से a माइनस का कितना बचेगा यहाँ पर 2h और इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0, नहीं ये नहीं हो सकती, तो a बराबर हो जाएगा 2h, ये इसको धन लगाएंगे, तो जो h की वैल्यू निकल के आएगी वो a अपॉन कितनी निकल के आएगी, 2 निकल के आएगी। तो जो h निकल के आया आपका बेसिकली वो कितना निकल के आया, a अपॉन 2। इसी प्रकार से यदि आप निकालेंगे नेक्स्ट वाला, तो सिमिलरली हम बात करें तो जो k की वैल्यू आएगी वो b अपॉन कितनी निकल के आएगी, 2 निकल के आएगी। बस पॉइंट इस बार क्या रखना है, 0,b, तो यहाँ पर आएगा 0, यहाँ आ जाएगा b, सेम लेंथ रखी जाएगी, तो यहाँ पर जो k की वैल्यू आएगी ये, तो जो इसका जो सेंटर निकल के आया वो निकल के आएगा कितना आपका यहाँ पर, एक a अपॉन 2 b अपॉन 2। जो रेडियस निकल के आएगी वो आप यहाँ पे a और b यहाँ पर दोनों वैल्यू रख दो, तो यहाँ पर यदि हम वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगी a का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस b का स्क्वायर अपॉन 4। आपको सेंटर भी पता है, आपको रेडियस भी पता है, पहली इक्वेशन में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़े थोड़े काम आपको छोड़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो आपको लेंथी हो जाएगी, तो इस वजह से मैं आपको यहाँ पर यहीं पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विद सेंटर एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। इतना सेंटर दे रखा है, मतलब h k की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2,2 से पास होके जा रहा है, और कोई इक्वेशन पास होके जा रही है इतने से। तो आपको ये भी पता है, ये भी पता है, और आपको क्या निकालना है इसके अंदर, आपको लेंथ एरिया निकालना है। तो बताइए जल्दी से। अब आप एक चीज बताइए, इसने सेंटर दे दिया, हाँ जी दे दिया 2,2, यहाँ से क्या दे रखी है इसने, यहाँ से कोई पॉइंट दे रखा 4,5। आप बताइए इसी के अकॉर्डिंग बताओ, फॉर्मूला लगाएं तो कितना होगा, आर स्क्वायर बराबर अंडर रूट, बताओ 4 में से 2 जाएंगे तो आप ये लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। तो मेन आपका रेडियस निकालना, सेंटर आपको पता लग जाएगा कितना होगा, यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये बन जाएगा √13। तो जो आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कितने, नहीं सॉरी, आर की जो वैल्यू है, आर की जो नॉर्मल वैल्यू दी गई, इस अंडर रूट हटा देना, ठीक है ना, ये अंडर रूट हटा देने वाला। चलो एक मिनट, अंडर रूट हटा देना, यहाँ स्क्वायर चढ़ा देना, इसको बन जाएगा 13 बन जाएगी लगभग जो लेंथ आएगी, जो आर स्क्वायर की जो लेंथ आएगी, क्योंकि ये अंडर रूट चढ़ाएंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, इसका होगा 9, तो इसका होगा 13 रेडियस आ जाएगी। आर स्क्वायर की वैल्यू सेंटर दे रखा है, तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, 13। खत्म, आपका जो इसको एक्सपेंड करना काम खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको देखिए एक इक्वेशन दे रखी है और एक पॉइंट दे रखे हैं।
वो कह रहा है कि बताइए फाइंड। चलिए देखो, ये आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में पहले ही करा दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप इसे करिए। आपको आई होप की वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसी चैनल को इसी तरीके से फैलाते रहें। तो ये आपका काम का है होमवर्क का। यदि हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। धन्यवाद।